और राहु केतु दिखने लगे अब तो मुझे। वो एक नया नाम देती हूँ मैं कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को कि दोनों राहु केतु मध्य प्रदेश को खा गए हैं और कांग्रेस को डुबोने का काम जो किया है उन्हीं ने किया है। हम अपने भाई को गिफ्ट देना चाहते हैं कि वो हमारी जो बीजेपी है, हमारी पार्टी, वो बहुमत से विजयी और ऐतिहासिक जीतो और वो फिर से सीएम बन के हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करें। अच्छा काम तो ये कभी नहीं कर सकते। अच्छा काम ये सिर्फ अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। कांग्रेस कभी किसी देश हित में काम नहीं कर सकती है। और रही गिफ्ट देने की बात, तो मामा तो हर महीने गिफ्ट देते हैं, हम तो साल में एक बार देते हैं। शुभकामनाएं किस तरह की रहेंगी और उनकी क्या कामना करते हैं आप? मेरी तो यही कामना है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मामा जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री बनकर इस मध्य प्रदेश का विकास करें। मैं तो यही गिफ्ट देना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार ही आए और ये बच्चा भी चाहता है कि बोलो। क्या नाम है आपका? आशु मिश्रा बोलो। बहनें बहुत खुश हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है कि उनके खाते में 1250 रुपये आ रहे हैं, तो उनकी एक आत्मसम्मान भी उनका बढ़ा है। और मैं चाहती हूँ कि इस बार बीजेपी सरकार, मैं तो अपने भाई को हमेशा यही कहूँगी कि वही विजय बने और बीजेपी सरकार बने। उनकी एक बात का मैं पहले जवाब देती हूँ आपको कि जिस चक्की में वो पीस रहे हैं इस समय वही पिस रहे हैं चक्की में। दिग्विजय सिंह की चक्की है और उसमें डाल डाल के दिग्विजय सिंह पीस रहा है और वो बहुत परेशान हो गए, मानसिक रूप से वो परेशान हो गए। और मामा की बात कहूँगी कि हम सब बहनें वोट के रूप में अधिक से अधिक वोट देंगे, यही उनका सहयोग है, आशीर्वाद है। वो खुद अपनी जात का पता नहीं मालूम है, उनको पूछो उनके दादाजी किस जाति के थे, उनके नाना जी किस जाति के। उनके तो दोनों कुल खराब हैं भाई, मायके का भी पक्ष खराब है और ससुराल का भी पक्ष है, वो किसी कुल की है ही नहीं है। हम तो ये देखे दोबारा भैया फिर आए और 5वीं बार भैया आए और दिल की आवाज़ हमने पहले भी बोला था भैया से और आज भी बोल रहे हैं दोबारा भैया आए। भाई अपने भांजियों के लिए, बहनों के लिए, सभी के लिए बहुत कुछ करते हैं और वो करते भी रहेंगे। इसलिए हमारा तो उनके लिए पूरा आशीर्वाद है कि वो हमेशा आए और अपनी सरकार बनाए। शिवराज सिंह भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, और वो आगे रहेंगे और रहेंगे और रहेंगे। मैं क्या गिफ्ट दूंगी, वो तो ऑलरेडी बहनों को इतना गिफ्ट दे रहे हैं। हम तो बस यही चाहते हैं, हम सभी लोगों की यही विशेज़ हैं, यही शुभकामना है कि बस प्रचंड बहुमत से जीतें और मध्य प्रदेश में फिर से अपनी सरकार बना के इसको एक इतनी सुंदर झीलों की नगरी तो वैसे कहते ही हैं, लेकिन इसे इतना सुंदर बना दें कि लोग यहाँ पे जैसे टूरिस्ट, ऐसे हम लोग प्लान करते हैं ना कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो लोग हमारे मध्य प्रदेश में आने के लिए प्लान करें कि हमें भोपाल जाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से देखते हैं आप? लगातार ये कहा जा रहा है कि नाटक हो रहा है, शिवराज जी जो है नाटक कर रहे हैं, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता कि मामा ही आएंगे इस बार। मामा आएंगे? हाँ। क्यों आएंगे मामा? उन्होंने बहुत काम किया इसलिए। अच्छा, बहुत काम किया। लगातार ये कहा जा रहा है कि बहनों के नाम से और भांजियों के नाम से लगातार जो है नाटक हो रहा है। कन्या पूजन को भी नाटक बताया गया। देखिए, जो खुद नौटंकी करते हैं उन्हें नौटंकी हर बात में नज़र आती है, चाहे वो बहनों का सम्मान हो उनको नौटंकी आती, क्योंकि वो रोज़ कपड़े फाड़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे मीडिया। और उनका स्वार्थ केवल अपने बच्चों को कहीं मंत्री बनवाना है, बाकी कोई जनता के बारे में वो दोनों नहीं सोच रहे हैं। और राहु केतु दिखने लगे अब तो मुझे। वो एक नया नाम देती हूँ मैं कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को कि दोनों राहु केतु मध्य प्रदेश को खा गए हैं और कांग्रेस को डुबोने का काम जो किया है उन्हीं ने किया है। सबसे बड़ी बात है कि सनातन की बात करते हैं ये मुख्यमंत्री, और हम एक सनातनी होने के नाते मुख्यमंत्री हर ये दुर्गा पूजा पे जो है कन्या पूजन भी करते हैं, पूजा पद्धति है हमारी, पूजा भी करते हैं, क्योंकि हमारे सनातन में लगातार ये कहा जा रहा है कि जैसे कि दिग्विजय जी ने बोला कि ये नाटक है, लेकिन कमलनाथ जी को कोई इंटरव्यू में वो भी कह रहे थे कि उन्होंने समर्थन किया कि वास्तव में नाटक कर रहे हैं शिवराज जी। क्या? नहीं, नाटक नहीं कर रहे हैं, सच में ये वो मतलब नारी के लिए सम्मान है और वो मतलब सारे बहनों का सम्मान करते हैं। और लाडली योजना है, बिटिया का है, ये पूरा योजना है वो अपना सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, लगातार आपने देखा होगा कांग्रेस की जो है सरकार भी देखा आपने, कितना काम हुआ बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए कितना काम हुआ, सबका साथ सबका विकास केंद्र में मोदी से लेकर के तमाम राज्यों के जो जहाँ भी वो शासित जो है बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ सब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपको लगता है सबका साथ सबका विकास हो रहा है और महिला सशक्तिकरण का काम हो रहा है? हाँ, शिवराज सिंह के द्वारा बहुत अच्छा हो रहा है, नारी शक्ति भी आगे आ रही है, बच्चे बूढ़े और सभी का वो ध्यान रखते हैं देश का। और
कांग्रेस पार्टी तो सिर्फ विदेशों में जाके करती है और सिर्फ दिखावा करती है, इसलिए उसको दिखावा ही समझ में आता है। और वो खुद ही नाटक कर रही है तो समझेगी नाटक, और जो काम करता है वो काम करेगा ही, इसलिए शिवराज सिंह को ही आना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से आप देख रहे हैं, राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, दोनों भाई बहन जो है लगातार जो है प्रहार कर रहे हैं, लगातार जो है उनका जो है चुनावी दौरा जो है जोरों पे है। उनका कहना था कि मामा जो है, मामा तो बोला जाता है, मामा तो कंस भी मामा थे, तो उन्होंने जो है शिवराज जी की जो है तुलना जो है कंस से की है। क्या लगता है? क्या है, कांग्रेस पार्टी को कुछ नॉलेज तो है नहीं, कुछ की जानकारी तो है नहीं कि कंस कौन था। जब पार्टी का जब चुनाव टाइम आता तो वो एक मुद्दा प्रोपोगंडा बनाने लगते हैं, क्योंकि ये छल छलावे की पार्टी है। इनको काम ही ये है कि इनके किस तरीके से उनको कोई काम मिलता नहीं, उनको इनके बारे में कुछ इनको जानकारी है नहीं, तो वो कंस नाम देने लगते हैं। तो उनको क्या पता है, डीपली जाके वो देखें, वो जमीनी स्तर के उस नेता को देखें जो किसान का बेटा है, जिसने जमीन स्तर पर काम किया। एक छोटी सी बच्ची को पैदा होने से लेके उसकी तीर्थ योजना तक जो काम दिया है, जो किया है, वो हमारे मामा जी ने ही किया है। और वो हम सब के लाडले भाई हैं, हमारे बच्चों के मामा हैं और बहुत सम्माननीय हैं। और फिर इस बार हम कमल का फूल खिला रहे हैं और ऐतिहासिक जीत से विजय हो रहे हैं निश्चित। लाडली स्कीम जो है 10 तारीख को रिलीज होती थी, 7 तारीख को ही उन्होंने डाला है। अब भैया दूज भी आने वाला है, क्या शुभकामनाएं या क्या गिफ्ट अपने भाई को देना चाहती हैं आप? हम अपने भाई को गिफ्ट देना चाहते हैं कि वो हमारी जो बीजेपी है, हमारी पार्टी, वो बहुमत से विजयी और ऐतिहासिक जीतो और वो फिर से सीएम बन के हम लोगों के लिए बहुत अच्छा करें। लगातार जो है जिस तरह से जो है केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के ये राज्य के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय जी लगातार कहते हैं कि मामा नाटक कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त ये सारी सरकार। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं ऐसा है कि मैं तो ये योजनाओं में शामिल नहीं हूँ, पर मेरे घर में 3 सर्वेंट काम करती हैं, वो तीनों फीमेल हैं, तो वो तीनों मुझे हर चीज़ बताती हैं आकर कि हमें मतलब किस तरह से हमें अनाज मिलता है, किस तरह से हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं। मतलब बहुत खुश होती हैं वो कि मतलब ये हमारा अपना पैसा है। ये तो ऐसा नहीं है उनको मिल रहा है, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं है, ये रियल है सब। मामा को कंस से तुलना की गई है शिवराज जी की। क्या लगता है आपको कि क्या मामा जो काम कर रहे हैं कि ये कंस की तरह काम कर रहे हैं कि ये एक मानवता है उनके अंदर? ये एक सिर्फ और सिर्फ मानवता है ना। ये देखने वाले का नजरिया है जो उनको कंस के रूप में देख रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी अच्छा काम किया ही नहीं, तो वो क्या जानेंगे कि अच्छा काम क्या होता है करके, है ना। वो एक छोटी सी बच्ची से लेके एक बूढ़ी अम्मा तक है जिनका उनने सोचा, हर गरीब बहनों का जो आज आत्मनिर्भर हो रही हैं, है ना, उनको एक जो राशि दी जा रही लाडली बहना के रूप में, उनमें एक आत्मनिर्भरता और कॉन्फिडेंस आया है कि भाई हमारे लिए भी कोई किसी ने सोचा। जो आज तक इनकी सरकार इतने साल रही थी, तब क्यों नहीं इन लोगों ने लगाया कि भाई हम भी इनके लिए बारे में सोचे। गरीबी हटाओ बोलते थे, और 70 साल में तो कभी गरीबी नहीं हटी। तो अब ये क्या करेंगे? जो योजनाएं रहती हैं उनको सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, ये जो गरीबों के हित में रहती है। अच्छा काम तो ये कभी नहीं कर सकते, अच्छा काम ये सिर्फ अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। कांग्रेस कभी किसी देश हित में काम नहीं कर सकती है। दोनों भाई बहन जो है उनका लगातार जो है प्रचार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दिन कम हैं। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अब मात्र 6 दिन रह गए और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या कहेंगे? बिल्कुल उल्टी गिनती क्या, भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस की उल्टी गिनती चालू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बना रही है। 230 में से 230 सीट हमारी आ रही हैं, और ये हम मात्र शक्तियों का कॉन्फिडेंस है और हम बहनों का अपने भाई के साथ आशीर्वाद है, और सारे उनके भांजे भांजियों का आशीर्वाद है कि हमारे भाई शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे मध्य प्रदेश में, केंद्र में सभी जगह कमल का फूल खिलेगा। जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि अब भैया दूज भी आने वाला है, ग्राउंड में कितना काम हुआ, जो ज़रूरतमंद बहनें थी उनके लिए कितना काम हुआ, और आप क्या देखते हैं कितना काम हुआ, और वो बहनें किस तरह से आशीर्वाद देंगे, किस तरह से गिफ्ट करेंगे अपने भाई को भैया दूज भी? देखिए, काम तो बहुत हो रहे हैं, और बात रही कि जो महिलाओं को इतने सारी योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, एक्चुअल में वो लोग ये डिज़र्व करती हैं। एंड आई विश कि फिर से हमारी सरकार आए और दोबारा से ये योजनाएं जो अभी तक शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अभी तक बोला है, इसे आगे बढ़ाएंगे और योजनाएं लेकर आएंगे, तो इन चीज़ों में और आगे बढ़ें और जिन्हें ये लाभ नहीं मिल रहा है उन तक और ये लाभ पहुँचाएँ। और रही गिफ्ट देने की बात, तो मामा तो हर महीने गिफ्ट देते हैं, हम तो साल में एक बार देते हैं। शुभकामनाएं किस तरह की रहेंगी और उनकी क्या कामना करते हैं आप? मेरी तो यही कामना है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने
और मामा जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री बनकर इस मध्य प्रदेश का विकास करें। ये भांजे हैं, अब भांजे की बात करते हैं वो लोग, और लगातार देखा जाता है कि भविष्य की बात करते हैं। केंद्र में जो मोदी जी भी हमेशा जो है बहनों के लिए संवेदनशील होते हैं। 33% आरक्षण जो है केंद्र में दिया है। आप क्या शुभकामनाएं करना चाहते हैं? अब ये जो भैया दूज आने वाला है उस पर क्या शुभकामनाएं या क्या गिफ्ट आप भाई को देना चाहते हैं? मैं तो यही गिफ्ट देना चाहती हूँ कि बीजेपी की सरकार ही आए, और ये बच्चा भी चाहता है कि बोलो क्या नाम है आपका? आशु मिश्रा बोलो। अच्छा, क्या कौन है आपके, किसको चाहते हो आप? मामा कैसे लगते हैं? कैसे लग? जय जय करो, जय जय जय। हाँ, कौन सी सरकार आएगी आशु? बीजेपी। कौन सरकार आएगी? हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? मैं तो यही देना चाहती हूँ अपने भाई को कि बीजेपी की सरकार है मामा, और अच्छे मतों से वो जीते वो जी। क्या गिफ्ट देना चाहिए? क्योंकि लगातार जो है ना, देखिए धनतेरस पे से पहले और दिवाली से पहले उन्होंने किस्त डाल दी। 7 तारीख को किस्तें आ गई थी। मैं ये कहना चाहूँगी कि आम जनता को मिल रहा है सपोर्ट, और बहनें बहुत खुश हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है कि उनके खाते में 1250 रुपये आ रहे हैं। तो उनकी एक आत्मसम्मान भी उनका बढ़ा है, और मैं चाहती हूँ कि इस बार बीजेपी सरकार, इस बार दिवाली बने तो कमल दिवाली बने। मामा को क्या गिफ्ट देना चाहती है? यही भाई को, अपने भाई को। मैं तो अपने भाई को हमेशा यही कहूँगी कि वही विजय बने और बीजेपी सरकार बने। बहनों के लिए बड़े संवेदनशील होते हैं। हर मंच से जो है बहनों की बात करते हैं, भांजों की बात के, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और उन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो है वो समय से लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इससे भी बेहतर हम करेंगे। ये 1250 रुपये दे रहे हैं, हम 1500 रुपये देंगे। और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जितना जो है भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया है, अगर मेरी सरकार आती है तो 40 दिन में जो है ऐसी चक्की पीसूंगा, बारीक पीसती है मेरी चक्की, तो 40 दिन में आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। उनकी एक बात का मैं पहले जवाब देती हूँ आपको कि जिस चक्की में वो पीस रहे हैं, इस समय वही पिस रहे हैं चक्की में। दिग्विजय सिंह की चक्की है और उसमें डाल के दिग्विजय सिंह पीस रहा है, और वो बहुत परेशान हो गए, मानसिक रूप से वो परेशान हो गए। और मामा की बात कहूँगी कि हम सब बहनें वोट के रूप में अधिक से अधिक वोट देंगे, यही उनका सहयोग है, आशीर्वाद है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आपने देखा होगा राहुल गांधी प्रियंका को किस कर रहे हैं, हमारे सांस्कृतिक, कम से कम हिंदू सभ्यता में ये चीज़ नहीं है कि सार्वजनिक रूप से भाई बहन एक दूसरे को किस्त करें। अरे पति पत्नी नहीं कर पाते हम तो भाई बहन कैसे सार्वजनिक रूप से किस्त करेंगे? ये उनकी सभ्यता है। और 60 साल में जिस पार्टी ने जनता के बारे में नहीं सोचा, वो अब कहता है देख के आप कैसी बात करते हैं, हमें तो आपसे ही क्वेश्चन करती है, आप बात करिए उनसे। तो वो कहते हैं कि हम भी तो हिंदू हैं, हम जानते हैं, हम ये लोग ठेकेदार हैं केवल जो है हिंदुत्व के, हमें संस्कृत की पाठ सिखाते हैं, हमें सभ्यता की पाठ सिखाते हैं, हम स्वयं जो है हमारा राम मंदिर हमारा भी है, राम हमारे भी है। ये लोग जो है लगातार जो है ये इस तरह से ड्रामे, वो खुद अपनी जात का पता नहीं मालूम है। उनको पूछो उनके दादाजी किस जाति के थे, उनके नाना जी किस जाति के, उनके तो दोनों कुल खराब हैं भाई। मायके का भी पक्ष खराब है और ससुराल का भी पक्ष, वो किसी कुल की है ही नहीं है। जिसके बारे में हमें महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, परंतु वो कोई कुल की नहीं है, इसलिए जनता की समस्या नहीं जान सकते। शिवराज जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने नगर निगम में महिलाओं को 50% का कोटा दिया। भाई को क्या शुभकामनाएं, क्या गिफ्ट देना चाहेंगे भैया दूज की? लगातार बहनों की बात करते हैं। हम तो ये देखे दोबारा भैया फिर आए, और 5वीं बार भैया आए, और दिल की आवाज़ हमने पहले भी बोला था भैया से, और आज भी बोल रहे हैं दोबारा भैया आए। आपको क्या गिफ्ट होगा भैया को? लगातार बहनों की बात करते हैं, भांजे की बात करते हैं। भाई अपने भांजियों के लिए, बहनों के लिए, सभी के लिए बहुत कुछ करते हैं, और वो करते भी रहेंगे। इसलिए हमारा तो उनके लिए पूरा आशीर्वाद है कि वो हमेशा आए और अपनी सरकार बनाए। शिवराज सिंह भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, और वो आगे रहेंगे और रहेंगे और रहेंगे। कमलनाथ जी कहते हैं, और पूरा जो नेतृत्व है कांग्रेस का, वे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जनादेश चोरी करते हैं। अभी भी कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ जोड़ तोड़ करेंगे। हमारी सरकार बनी थी, हमारा सरकार गिरा दिया, जनादेश के चोरी करना इनका काम है। कब हम लोगों ने सरकार नहीं गिराई है, उन्हीं के यहाँ के नेता ने, सिंधिया जी ने आके, जब सिंधिया जी को प्रॉपर उनको न्याय नहीं मिला, तब वो भारतीय जनता पार्टी में आए, और उन्होंने
उन्होंने सरकार में अपना योगदान दिया। इसमें हम लोगों का कहीं वो नहीं है कि हमने सरकार गिराई। और ये तो मैं बार बार कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी छल और छलावा की पार्टी है, प्रोपोगंडा करना इनका काम है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये नए नए मुद्दे खोजते हैं। कभी कहते हैं भाई के ऊपर लगाते हैं कि लाडली बहना कर दिया, दिखाने के लिए कर दिया है, चुनाव टाइम आ रहा, ऐसा नहीं है। 18 साल से हमारे भाई, हमारी बहनों का इतना उन्होंने ख्याल रखा है, किसानों को खाद से लेके, बीज से लेके, छोटी बच्चियों को पढ़ाई से लेके, लाडली लक्ष्मी से लेके उनको स्कूटी देना, लैपटॉप देना, और जो भी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है उसको पूरी पढ़ने की सुविधाएं, अगर वो बच्चा योग्य है तो उसको पूरी सुविधाएं हमारे भाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा, एक महिला होने के कारण मैं सभी मातृशक्तियों की तरफ से अपनी भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं और वोट के माध्यम से उनका सहयोग करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग अपने भाई को क्या, एक कहते हैं ना, आशीष से बड़ा कुछ नहीं है। तो हम बहनों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं और हमारा मतदान अपने भाई के साथ है। और मैं पूरे लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी कमल के फूल को वोट दें, प्रत्याशी को नहीं, कमल के फूल को वोट देना है। हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है, कहते हैं ना लक्ष्मी जी कमल का फूल लेके आती हैं, और हमारी बहनें जो घर घर तक, हमारी बहनें रसोई तक पहुँचती हैं। तो उन मातृशक्तियों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ अगला 5 वर्ष स्वर्णिम बनाने के लिए कमल के फूल पर ही वोट दें, क्योंकि हमने 15 महीने की अपनी सरकार कांग्रेस की भी देखी है कि उस टाइम जितनी योजनाएं थी सारी बंद कर दी गई थी। सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड हुआ जा रहा था उस टाइम। तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है वो सनातन की सुरक्षा करती है। तो उस दृष्टि से हमको कमल के फूल को ही वोट देना है और भारतीय जनता पार्टी को लेके आना है। प्रियंका गांधी बहुत सक्रिय हो गई हैं, कहते हैं कि मैं महिलाओं की संवेदनाएं जानती हूँ, मैं स्वयं महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपको लगता है कि क्या यहाँ की बहनें कहीं उनका तर्क आकर्षित होकर के वो लुभा पाएंगी वोट को, और क्या कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती? आज जो हमारा जो देश है वो प्रजातंत्र है, उसमें कोई किसी को मना नहीं सकता। आज दुनिया आँख खोल के सारी मातृशक्तियाँ, सारे पुरुष वर्ग सारे देख रहे हैं कि काम कौन कर रहा है, कौन सी पार्टी काम कर रही है। इसमें आप किसी को भी दे के लेके आप कोई भी काम नहीं करा सकते। हम लोग सक्षम हैं और आज की जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा तेज हैं। कहते हैं ना, जब वो घर चला सकती हैं तो पूरा देश चला सकती हैं। बिल्कुल। क्या आपकी तरफ से भैया दूज आने वाला है? भाई लगातार बहनों की बात कर चिंता करते हैं, समृद्धि की कामना करते हैं, वो हर मन से कहते हैं मैं धनतेरस पे जो है बहनों की समृद्धि के लिए कृत संकल्प हूँ। तो आपका क्या दायित्व बनता है? और धनतेरस आई है, उसके बाद जो है दिवाली आएगी, और भैया दूज पे क्या गिफ्ट देना चाहेंगे भाई को? मैं तो ये चाहूँगी कि बीजेपी की सरकार आए और हमारे मोदी जी हमेशा पीएम रहें। और मैं तो मोदी जी को इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैं चाहूँगी कभी उनको उम्र की ज़रूरत पड़े तो भगवान मेरी उम्र उनको दे दे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि खाली आप पैसे की बात मत करिए। खाली आज हम रात को 11 बजे भी अकेले घूम सकते हैं, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी है और ये आम महिलाओं के लिए है। खाली पैसे से सब कुछ नहीं होता, पर आम ये जैसे ये है, ये जर्नलिस्ट है, अभी रात को बाहर भी काम करती है, ये है अल्पना, ये भी बाहर काम करती है। तो कितनी बड़ी सेफ्टी है ना, कि हमको पता है हमारा कुछ हमारे साथ कोई बुरा नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे भाई बहुत ऊपर जाएं और मतलब उनको काफ़ी वोट मिले और बहुमत से विजयी हों वो। आप क्या गिफ्ट देना चाहेंगे भैया दूज पे भैया को?